अच्छा बच्चों, जी साथ साथ मैंने कहा था ना, हमने अब चीजें थोड़ी सी अपडेट भी करनी है, जो कि पेपर में आने में चांसेस है, थोड़ी थोड़ी बातें पढ़नी है। IAS 20 में फॉरगिवेबल लोन का कॉन्सेप्ट था, याद है? थोड़ा सा जरा एक्सपेंड करके अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी? पेपर में आ सकता है, इधर देखें दोबारा पढ़ने। जी बुक में है ना, सब कुछ है, वो प्रीमियम रिसोर्सेज में भी है जी, लेकिन वो मुझे मजा नहीं आया इतना ना उसका। अब इधर देखें, उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह ये वो चीजें नहीं थी, जरा इधर देखें जरा। अब ये साथ साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, साथ साथ अब छुट्टियां करने का टाइम नहीं है, अब इंपॉर्टेंट बातें साथ साथ जरा। फॉरगिवेबल लोन वो लोन है बच्चों विच द लेंडर, लेंडर कहते हैं जो पैसे दे रहा होता है, अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट ऑफ अंडर, कहता वो माफ कर देगा जिसने उधार में पैसे दिए, लेकिन कुछ शर्तें उसकी माननी पड़ेंगी। कहता जी ए फॉरगिवेबल लोन। अच्छा, हमारा चैप्टर तो IAS 20 स्टैंडर्ड था ना, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, हमने तो लेंडर क्या समझना है, गवर्नमेंट ग्रांट को, हमने गवर्नमेंट को समझना है। किसे बच्चों? ए फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। ये आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा आपको सॉफ्ट में, डन है? रोजाना की बेस पे जो हम नया नया असाइनमेंट्स करेंगे ना इंशाल्लाह, वो आपके ग्रुप में शेयर होती जाएंगी। कहता जी व्हेन, कहता ये माफ कर देगी गवर्नमेंट व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स फॉर फॉरगिवनेस ऑफ द लोन। सही है? अगर ये फला फला शर्तें पूरी कर लें जो गवर्नमेंट कहेगी, तो ये आपको क्या कर दिया जाएगा, वेव कर दिया जाएगा। क्या था? अनटिल देन, जब तक शर्तें पूरी ना हो, इसे आप कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट नहीं कर सकते, आप इसे लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे जी? अब इसकी एग्जांपल जरा पढ़ लें ऑनलाइन वालों। ये जो असाइनमेंट सब आपको हम करवा रहे हैं ना, इस तरह की बातें, वो आपका पोर्टल पे एक हम सेपरेट वो फोल्डर ऐड कर देंगे असाइनमेंट्स के नाम से जी। प्यारे भाई, ABC लिमिटेड रिसीव्ड अ कैश लोन ऑफ रुपीज कितना, ये आप नहीं करके जाएंगे तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, अब बता रहा हूं। क्या था? 25 मिलियन मिला बच्चों, किससे? गवर्नमेंट से, फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सोलर पावर प्लांट। अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट रीपेमेंट ऑफ द लोन शैल बी वेव्ड, माफ कर दिया जाएगा, इफ द एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट विद इन 2 साल। अगर 2 सालों में ये काम अगर पूरा हो गया तो। एट द डेट ऑफ रिसीट ऑफ लोन, जिस दिन लोन मिला था, मैनेजमेंट ऑलरेडी ऑब्टेन ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स। क्या था? मैनेजमेंट ने ऑलरेडी सारी अप्रूवल ले ली। क्या था? कंस्ट्रक्शन हैज कमेंस्ड, काम शुरू कर दिया, एंड कंप्लीशन विद इन 2 years इज कंसिडर्ड हाईली प्रोबेबल। क्या था जी? काम शुरू हो गया और हमें लग रहा है आज खड़े होके कि हम 2 सालों के अंदर अंदर ये काम पूरा भी कर लेंगे, तो डन है बच्चों। फिर तो आप IAS 20 की तरह डील करें ना। IAS 20 क्या कहते हैं? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। जैसे जैसे बच्चों अगर नॉन करंट एसेट है, जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे इनकम बना लें, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है, जिसे कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, वो रेवेन्यू एक्सपेंस जो है फ्यूचर। प्यारे दोस्तों, तो फिर आप जैसे जैसे एक्सपेंस करेंगे वैसे वैसे ग्रांट इनकम, ग्रांट डेफर्ड ग्रांट को कम करके इनकम में ले जाएंगे। सही है बच्चों? ये एक्सपेंस कम कर देंगे। क्या था? ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव लोन एंड पास द जर्नल एंट्री एंड पास द above loan is forgivable loan because the government undertakes to waive repayment upon fulfillment of the prescribed condition। कहता ये गवर्नमेंट क्या कर देगा? बोलो शाबाश। ये फॉरगिवेबल है, फॉरगिवेबल है क्योंकि अगर ये शर्तें बच्चों पूरी हमने कर ली तो। कहता एज रीजनेबल एश्योरेंस है डेट एंटिटी सारी कंडीशंस पूरी कर लेंगी। कहता शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट इन अकॉर्डेंस विद IAS 20। बैंक डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब इधर क्या है? बोलो इनकम नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट को या तो डेफर्ड इनकम समझेंगे या इनकम में ले जाएंगे, ग्रांट इनकम। डन है बच्चों? इधर क्या समझेंगे? बोलो डेफर्ड ग्रांट। क्या समझेंगे? बोलो शाबाश। लायबिलिटी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 2। XYZ लिमिटेड रिसीव अ गवर्नमेंट लोन ऑफ कितने का बच्चों? 18 मिलियन। The loan will be waived if the entity increases its export by कितने %? 50 over the कितने साल जी। कहता जी ये गवर्नमेंट ने लोन दिया 18 मिलियन का और गवर्नमेंट ने कहा कोशिश करो, लोन दिया
ताकि क्या उसका नाम है रिसोर्सेज दिए, पैसे दिए ताकि आप अपनी प्रोडक्शन बेहतर करो, फलां फलां और चीजें बाहर एक्सपोर्ट करो। कहता जी ये हम आपको 18 मिलियन मुआफ कर देंगे। लेवल अप नहीं हो गया बच्चों जी, लेवल अप होगा, 18 मिलियन मुआफ कर देंगे अगर आपने एक्सपोर्ट की 50% से ज्यादा ड्यू टू अनसर्टन मार्केट कंडीशंस। कहता अभी हालात का पता नहीं, मैनेजमेंट का यकीन है दैट अचीवमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट टारगेट इज, तो भाई इसका मतलब है माफी शॉफी कोई नहीं होनी। तो फिर इनिशियली क्या करो बोलो। कहता जी ऑल्दो द लोन इज पोटेंशियली फॉरगिवेबल, पोटेंशियली का मतलब है लोन के अंदर सलाहियत तो है, गवर्नमेंट ने तो ऑप्शन दिया है, लेकिन हमारे इनके करतूत ठीक नहीं है। कहता देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस ऑल्दो ऑप्शन है लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है। दैट कंडीशंस विल बी प्रिस्क्राइब का मतलब है लिखा हुआ। अकॉर्डिंगली द लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है जी, IFRS 9 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे। बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट बच्चों, लोन सही है बच्चों, लोन क्रेडिट क्या प्यारे दोस्तों जी, सही है बच्चों, ठीक है। IS 20 की तरह डील नहीं करना। मेरा सवाल, लोन भी लायबिलिटी है और डेफर्ड ग्रांट भी क्या है बच्चों बोलो, लायबिलिटी। क्या दोनों लायबिलिटीज में कोई फर्क है? बताएं क्या फर्क है? ग्रांट वाली इनकम में जानी है थोड़ी 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 करके, लोन ने इनकम में थोड़ी जाना है बच्चों। ये याद रखना, MCQ के अंदर आ सकते हैं पॉइंट, ठीक है। बच्चा कल को कोई सवाल पूछे ना आपके माइंड में आ सकता है सर दोनों लायबिलिटी का फर्क क्या, आप बताओ ना भाई। ये तो जैसे जैसे शर्तें पूरी करते जाओगे, जैसे जैसे खर्चे करते जाओगे या एसेट की जो लाइफ है बच्चों, वैसे वैसे ग्रांट डेफर्ड ग्रांट को इनकम में भी तो लेके जाओगे ना, या फिर बच्चों एक्सपेंस रिड्यूस कर दोगे। और सही है, लोन ने थोड़ी इनकम में जाना है बच्चों। अब बच्चे कहते नहीं सर वो भी जाता है, हमने टैक्स में पढ़ा है अगर 3 साल से कोई पेमेंट नहीं की तो जी याद है फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 3 साल वाली लायबिलिटी वो इनकम में चली जाएगी, वो टैक्स है भाई, वो छोड़ो उस बात को जी। एग्जांपल बच्चों, PKR लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज, बच्चे परेशान हो गए हैं, टैक्स भी नहीं याद जी, 40 मिलियन ये नहीं आता टैक्स की बातें का, 40 मिलियन फॉर कहता 40 मिलियन मिला फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। द लोन विल बी वेयर, भाई छोड़ दो उसको ना, वो टैक्स की बात बाद में देखना, अब इसको सोचो यार। क्या था ये ना फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फार्मास्यूटिकल मतलब भाई ये फार्मेसीज नहीं होती, मेडिसिन वाला कोई काम है, उसके लिए 40 मिलियन का लोन मिला कि ये बनाओ जी मैन्युफैक्चरिंग करो। द लोन माफ कर दिया जाएगा इफ द फैसिलिटीज बिकम ऑपरेशनल बिफोर। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, शुरू में हमारा ख्याल हो कि कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, थोड़े दिनों के बाद कंडीशंस पूरी हो गई, तो पहले क्या ट्रीटमेंट किया बाद में क्या किया, ऐसा भी तो होगा ना। अब ये देखो, ये बड़ा जरा गौर से सुनना, ये ना बाकी बॉडीज के अंदर क्या उसका नाम है, ये क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आ सकता है इधर ICAB में भी, आज तक नहीं आया। द लोन विल बी वेव्ड, माफ कर दिया जाएगा इफ द फैसिलिटी बिकम्स ऑपरेशनल बिफोर, कहता 31 दिसंबर। अच्छा अगर कहता ये बन गई ना, ये मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हैं बच्चों, अगर ये 31 दिसंबर से पहले बन गया तो माफ कर दिया लोन, डन है बच्चों। एट द डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन लोन आया, कहता जी मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट कंप्लीशन बिफोर द डेडलाइन वाज अनसर्टन, का मतलब पता नहीं होगी या नहीं होगी, डाउट्स हैं, क्या है बच्चों, क्लैरिटी नहीं है। ड्यूरिंग, ये भला क्यों आ रहा है इस तरह रेडी, आपको पता होना चाहिए, आपने फॉर्म में कल को जाना है इंशाल्लाह जी बच्चों। ड्यूरिंग के आगे ना वो कॉमा लगेगा, चलो बाद में लगा। कहता जी हाँ जी स्पेस इशू में बिलीव होता है, स्पेस इशू बिलीव होती है जी प्यारे भाई। ऑल अप्रूवल्स वर ऑब्टेन्ड, कहता है ड्यूरिंग 2006, कहता शुरू में हमारा ख्याल था कि ये अनसर्टन है, लेकिन 2006 के अंदर ही ऑल अप्रूवल्स वर ऑब्टेन्ड एंड मैनेजमेंट बिकेम रीजनेबली एश्योर्ड दैट फैसिलिटी वुड बी कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड। कहता पहले लग रहा था कि शायद ये शर्तें पूरी ना हो, कहता लेकिन थोड़े ही दिनों बाद हमने क्या कर लिया, अप्रूवल्स वगैरह ले ली। कहता इनिशियली सिंस देयर वाज नो रीजनेबल एश्योरेंस द लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। शुरू में कहता है हमें नहीं था, डाउट था, तो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करो IFRS 9 के मुताबिक, लोन रिकॉर्ड करो। वंस रीजनेबल एश्योरेंस इज के कंडीशंस पूरी हो जाएंगी,
द लायबिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट इन अकॉर्डेंस विद, कहता शुरू में कैश या बैंक 40 मिलियन से डेबिट, लोन क्या हो गया प्यारे दोस्तों बोलो, क्रेडिट। और जब प्यारे दोस्तों कंडीशंस पूरी हो गई, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है एन मुमकिन, भाई तो लोन जो था उसको क्या कर दो, खत्म कर दो और IS-20 की तरह डील कर लो। गुड गुड हो गया ना जी, हाँ एक साथ ही, परेशान नहीं होना जी, डायरेक्ट जी। लोन डेबिट, पहले लोन रिकॉर्ड किया तो थोड़ा थोड़ा बाद ही चीज करना कि ना, पहले तो लोन है ना, अब इसको उल्टा दो, लोन उल्टा दो और ये गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 आ गया ना, ये डेफर्ड ग्रांट जिसे कहते हो, क्या कहते हो, ये कहना चाह रहे हो भाई ये फ्यूचर की शर्तें हैं। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं याद। भाई इधर देखो, गवर्नमेंट ग्रांट या तो इनकम में आएगी या डेफर होगी। क्या होगी बच्चों, इधर क्या होगी, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब इनकम नहीं है भाई, या इनकम है या क्या है, लायबिलिटी है, इधर लायबिलिटी है। इसके साथ फ्यूचर की शर्तें हैं ना भाई, बात समझ आ गई है, इसके साथ इनकम तो नहीं लिखा ना भाई, समझ आ गई बात जी। आगे आखिरी एग्जांपल, RST लिमिटेड रिसीव अ गवर्नमेंट लोन टू फाइनेंस अ रिसर्च प्रोजेक्ट, रीपेमेंट ऑफ द लोन। बच्चों बाद में हंसिएगा, इधर देखें ना, इधर जान को बनेंगे आप हंस रहे हैं, इधर लोन है वापिस होना है, दुआ करो वापिस ना करना पड़े जी। रीपेमेंट ऑफ लोन शैल बी बोलो वेव्ड इफ द एंटिटी डेवलप्स अ न्यू मेडिकल वैक्सीन, कहता ये हम वापिस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये नई वैक्सीन बना लेंगे विद इन 4 ईयर्स, कितने सालों में, इस तरह की एग्जांपल किताब में भी है, एंड पहली शर्त 4 ईयर्स, एंड सप्लाइज द वैक्सीन, फिर आपने इसको देना है बच्चों गवर्नमेंट को फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर, क्या था जी, तब मुआफ होगा। ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, वरना बच्चों देखो ये नहीं कि क्या उसका नाम है, गवर्नमेंट ने कहा 2 साल फ्री दो, आपने कहा नहीं देते, ऐसा गवर्नमेंट के आगे तो नहीं ना ऐसे कहना, ये तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया होगा ना भाई, बात समझे हैं, आपने कहना जी ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया, ये नहीं कि हमने कहा नहीं देते, जाओ जो करना कर लो, उन्होंने फिर जी। भाई एक शर्त ये है और दूसरी है फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल वाली। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये काम कर लोगे ना, मतलब 4 सालों में बनाओ, 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई करो, अगर ये काम दोनों कर लोगे तो ऑप्शन है, ऑप्शन है, नहीं करो तो ना सही जी, तो फिर हम लोन वापिस आपसे नहीं मांगेंगे। गवर्नमेंट ने कहा बना के दो, हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा ये लो लोन मेरे से ले लो। इससे ना जिस एंटिटी को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है उसकी गुडविल भी इनहेंस होती है। क्या होती है, पहली दफा गवर्नमेंट के कहने पे ये वैक्सीन कौन बना रहा है, फलांग कंपनी। फ्यूचर में जब एक दफा ये प्रोजेक्ट अच्छा होगा, ये वैक्सीन बन जाएगी, तो बाकी जो लोग हैं बच्चों वो भी इन्हीं से चीजें बनाएंगे कि यार इन्होंने प्रोजेक्ट जो था ना ये सक्सेसफुल हो गया, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं बना देते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द डेवलपमेंट विद इन, ओके सर, कहता जी बट इंटेंड्स टू सेल द वैक्सीन कमर्शियली, कहता लेकिन बेचेंगे हम, आपको नहीं देंगे, इमीडिएटली आफ्टर डेवलपमेंट, कहता जब बन जाएगी 4 सालों में तो फिर हम ना मार्केट में बेचेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, फिर गवर्नमेंट ने कहना है ठीक है लोन वापस कर दो, डन है बच्चों जी, और सही है बच्चों। ऑल्दो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द डेवलपमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, जी कहता ये तो गवर्नमेंट ने क्या, सॉरी कहता मैनेजमेंट ने 4 सालों में बना तो लेनी है, कहता इट डज नॉट एक्सपेक्ट, बट कहता डोंट एक्सपेक्ट टू कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच टू द, वो दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वो सप्लाई करनी है 2 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। Therefore there is no reasonable assurance that the loan will be forgiven and it shall be recognized as, यानी IS-20 रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, इसे लोन रिकॉर्ड करोगे। बैंक डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, लोन क्रेडिट। ओके सर, डन है बच्चों। अब सर ये क्वेश्चन हमें कैसे आ सकता है, भाई थ्योरेटिकल आ सकता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल आ गया तो लिख दोगे ना, चेप देना है रीजनेबल एश्योरेंस है या नहीं है, और भाई सही है। दूसरी बात, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बड़े क्वेश्चन में भी ये टेस्ट हो सकता है। एक बड़े क्वेश्चन के अंदर प्यारे दोस्तों ये छोटी सी ट्रांजैक्शन 2-3 मार्क्स की टेस्ट हो जाए, क्या मेरी बात समझे। मिसाल के तौर पे एक्स टैक्स का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन आया, या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन आ गया, यही ट्रांजैक्शन दे दी उसने, एज मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन उठाई बच्चों, ये ट्रांजैक्शन उठाई, इसको थोड़ा समराइज किया,
लोन आया जी, क्या उसका नाम है, लेकिन रीपे हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर तो कंडीशंस पूरी हो गई तो बच्चों हमने क्या उसका नाम है, इससे फिर डेफर्ड ग्रांट लेना है। सही है बच्चों जी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना, फिर एक्सट्रैक्ट्स में इनकम में लेके जाएंगे कुछ हिस्सा, और कुछ लाइबिलिटीज में पड़ा होगा डेफर्ड में, नॉन करंट में लिख दीजिएगा। और अगर प्यारे दोस्तों डेफर्ड ग्रांट का लफ्ज लिखेंगे, और अगर कंडीशंस ना पूरी हो रही हुई तो प्यारे दोस्तों फिर क्या करेंगे बोलो, फिर आप लोन लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये एक 2 नंबर की फाइनल अकाउंट के अंदर भी ट्रांजैक्शन टेस्ट हो सकती है। बड़ा क्वेश्चन आ गया नोट का, उसके अंदर ये पॉइंट आ गया बच्चों जी, नहीं नोट में तो शायद ना आए, चलो बहरहाल जी बात तो समझ आ गई है, बात समझ आ गई बच्चों। अपना सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, और प्यारे दोस्तों फाइनल अकाउंट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये टेस्ट पॉइंट हो सकता है। सही है जी, 2-3 मार्क्स का डन है मेरे प्यारे भाई। आ जाए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन पे बच्चों। लो जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कर लें। हाँ ले लो ब्रेक ले लो ब्रेक जी। ले लो ब्रेक, कोई बात नहीं। फॉर्मेट बनाया हुआ है आपने? जी जी अच्छा चल ठीक है यार। और नहीं रेशो का क्वेश्चन करवा दें, ये करना है फाइनल अकाउंट। टाइम की खैर है, टाइम तो रोजाना ही कम होता है। और भाई जितना हो गया उतना कर लेंगे। दो फाइनल अकाउंट के हो ना जाए कहीं। जी ऐ करो चुप हो जाओ। तुम पहले गए हो कभी? जी चलो भी चलो जल्दी करो, पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। नाम क्या है? यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी पुरानी किताब में 8 है। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं?
पढ़ लो फिर पूछना, चुप करो। बतो यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या कंप्रीहेंसिव इनकम है, बताएं जरा। है गलत है ये, इसको सही कर लें। नहीं सीरियसली इसको गलत है ये। वो असल में जो सोल्यूशन है ना वो ओसीआई का है। किसका है जी, इसको सही कर लें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, क्या और मजे की बात है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी है। हाँ हाँ जी, और नहीं जितना हो गया ठीक है, रो ना जी करनी है स्टेटमेंट ऑफ। पेपर में आ गई फिर क्या करोगे जी? नहीं दोबारा करनी है फाइनल अकाउंट के अंदर दोबारा। अगर पेपर में आ गया तो जी, नहीं तब नहीं कर लेंगे, तब नहीं होता फिर। स्टेटमेंट ऑफ ये मैं करवाऊंगा जी। स्टेटमेंट ऑफ जी फॉर द ईयर एंडेड बताना, आप पूरा लिखेंगे। जी यासिर इंडस्ट्रीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 2000। ओके तू जितना मर्जी बोलूं ची, क्वेश्चन तो होगा जी बच्चों। लो बच्चों जी, यार अभी तक मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस तो नहीं लगाई ना जी। क्या जी, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, द फॉलोइंग रिलेटेड टू कितना प्यारे दोस्तों, यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। बच्चों अब आप माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए, इधर देखें आपने फॉर्मेट बना लिया। जिसने नहीं बनाया बच्चों शर्म करो, हया करो थोड़ी सी, डूब के मर जाओ बच्चों। चुल्लू पर पानी लो, ऐसे 5-7 दफा डुबकियां लगाओ अंदर जी। सीरियसली कुछ शर्म करने वाली बात है कि आपसे गुजारिश भी की थी कि बना के आए। जिसने बनाया उससे तो बात ही नहीं कर रहा ना, जिसने नहीं बनाया वो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1 मिनट देखें। ट्रायल में आने वाली हर चीज गलत नहीं होती, कुछ चीजें सही होती हैं। उन्हें एंड पे फाइनल फिगर आउटर कॉलम में लिखेंगे, इनर में नहीं लिखेंगे, आउटर कॉलम में, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। जिस चीज में मसला है वो यहां से देखते जाते हैं जी। मेरे प्यारे भाई, एक कस्टमर है बच्चों, आपको पता है से रिटर्न होती है, से रिटर्न वगैरह। वो कहता था सेल हैज बीन मेड, ये रिटर्न हो गई है। नाइदर द रिटर्न बच्चों, ये अभी मान लें ये से रिटर्न है। क्या है? अभी ये ट्रांजैक्शन आई ना, अभी आपको, अभी जब इस तरह की ट्रांजैक्शन दोबारा आएगी आपको फौरन पता चल जाएगा जी। कहता कस्टमर रिटर्न गुड, से रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न। क्या है? सेल्स रिटर्न। तो इस से रिटर्न की, अच्छा सेल्स की एंट्री क्या होती है वैसे? सेल डेबिट। खुदा दा खौफ कर भाई, रिसीवेबल डेबिट। कुछ नहीं बताया तो आपने उधार वाली सेल समझना है, याद रखना। क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो उधार वाली सेल। ट्रेड रिसीवेबल या डेटर डेबिट सेल्स जी। एंड वाले भाइयों इधर भी देख लिया करें यार हमारी तरफ जी। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। से रिटर्न की एंट्री उल्टी होती है। क्या होती है बोलो? सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ओके बच्चों जी बच्चों बातें खत्म करें जी। बच्चों सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल, ये बात याद रखना। एक छोटी सी बात और समझानी है। जब भाई इधर सुनना, अच्छा अकाउंटेंट वो है जब चीजें चली गई स्टोर से तो इन्वेंटरी कम भी तो करनी है ना। अब तो एंट्री क्या करनी है? जब इन्वेंटरी कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। यार यही एंट्री हम तो पढ़ते हैं आज तक। क्या ख्याल है प्यारे भाई?
लेकिन जब चीजें वापस आती हैं तो वो क्या एंट्री करते हो? अब सेल रिटर्न की कर ली, उल्टा इन्वेंट्री बढ़ानी, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। भैया एंट्री याद है? सुजात भाई हेलो, याद है एंट्री? ये एंट्री याद है ना जी? याद है? अच्छा ये देख लेंगे। इसका मतलब है अभी हम ना शायद इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल से रिटर्न डेटर्स, इनको फाइनल नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, फ्रॉड हो गया। क्या हो गया बच्चों? फ्रॉड हो गया। अब ये फ्रॉड क्या हुआ देखें। असल में क्या होता है बच्चों, पैसे पड़े होते हैं, वो कोई निकाल के ले गया। ईयर एंड के ऊपर जितने पैसे पड़े हैं, मिसाल के तौर पे 100 पड़े होने चाहिए थे, 70 पड़े हैं। कितने पड़े हैं? कैश को तो 70 से ही रिकॉर्ड किया, लेकिन बच्चों देखो इधर कैश होना चाहिए था 100, कितना, लेकिन 70 से रिकॉर्ड किया। कैश तो सही जितना, वो तो गिना ना, जितना था रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब जो 30 चले गए हैं, ये एक किस्म का एबनॉर्मल लॉस है। क्या है बच्चों बोलो? इसे कहते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट लॉस क्या कहते हैं? कुछ चोरी करके लेगा, एम्बेजलमेंट चुराना जी, चुराना पैसे चुराना जी। प्यारे दोस्तों एम्बेजलमेंट लॉस डेबिट, और प्यारे दोस्तों कैश क्रेडिट। कैश 100 से आना चाहिए ना, लेट्स से, लेकिन 70 से आ रहा, 30 से लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर प्यारे दोस्तों कल को कोई बंदा इन्वेंट्री ले गया तो इन्वेंट्री क्रेडिट और प्यारे दोस्तों एम्बेजलमेंट लॉस। सही है बच्चों जी? ये प्यारे दोस्तों एम्बेजलमेंट लॉस, सही है? ये क्या उसका नाम है? नुकसान हो गया ना, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं इसे, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं जी। अगर कहीं जो भी चीज ले गया ना कोई बंदा चुरा के बिजनेस से, वो चीज खत्म हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और डेबिट क्या होगा बोलो बच्चों? एबनॉर्मल लॉस। सही है जी, एम्बेजलमेंट लॉस। अब प्यारे दोस्तों मसला ये हुआ, अकाउंटेंट जो था उस बेचारे को इस एंट्री का पता ही नहीं है कि जी क्या उसका नाम है एम्बेजलमेंट लॉस क्या होता है, उसको नहीं पता। कहता एक फ्रॉड हुआ 30 मिलियन का, डिस्कवर्ड इन अक्टूबर 16, यानी हमारा साल है 30 सितंबर 2017 बच्चों। ये शुरू होगा 1 अक्टूबर 16, ठीक है बच्चों? अक्टूबर में पता चला 30 मिलियन का लॉस। 30 जून है, ओहो 30 जून जी, 30 जून 17। प्यारे भाई इधर देखें, ये आएगा 1 जुलाई 16, इधर आके 1 अक्टूबर 16, डन? या अक्टूबर कर लेना, अक्टूबर कर लें, 1 सेकंड जो भी है। प्यारे दोस्तों पता चला फ्रॉड हो गया। क्या हो गया? ए सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु लेफ्ट अर्लियर, जो छोड़ गया जी, हैड एम्बेजल्ड द फंड्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट। कैश नहीं, बैंक क्रेडिट होगा। कहता था चांसेस ऑफ रिकवरी आर, कहता कोई नहीं मिलने पैसे, पैसे नहीं मिलने। द अमाउंट, अच्छा अब बताओ एंट्री क्या होनी थी वैसे? कैश क्रेडिट ना, सॉरी मादरत, बैंक से पैसे कम हो गए ना, बैंक क्रेडिट 30 से, और एम्बेजलमेंट लिख लो, एम्बेजलमेंट लॉस 30 से डेबिट, एबनॉर्मल लॉस ही, एबनॉर्मल जी, वेस्ट जी। कहता था अमाउंट इज प्रेजेंटली अपेयरिंग इन द सस्पेंस अकाउंट। उस कैश तो अच्छा इतना अकाउंटेंट अक्लमंद नहीं है कि उसने बैंक को भी क्रेडिट, वो अल्लाह की तरफ से क्रेडिट हो गया। मतलब जब पैसे आपके पर्स में बच्चों 70 पड़े हैं 100 की बजाय, तो वो तो 70 से रिकॉर्ड किया ना। इधर उसने क्या किया, उसने इसको कर दिया सस्पेंस अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। ओके सर, अब देखो हालांकि सस्पेंस अकाउंट तो नहीं आना था ना, उसको पता नहीं कि अब मैंने एंट्री क्या करनी है, लेकिन उसको इतना पता है कि ट्रायल का डेबिट किसके इक्वल होना चाहिए। ये देखो इधर ट्रायल मैच है बच्चों, ट्रायल मैच है, ट्रायल देखो मैच है। अगर ट्रायल मैच ना हो तो प्यारे दोस्तों ये तो बहुत बड़ी नाअहली है। क्या है प्यारे दोस्तों? लेकिन उसको ये नहीं पता मैं डेबिट किस चीज को करूं। और सही है बच्चों, और वैसे चलो छोड़ो इस बात को, इधर देखें सस्पेंस अकाउंट देखें, ये आ रहा है 30 से, कितने से आ रहा? याद है बच्चों कल मैंने आपको राइट सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझाया था, वो इधर क्रेडिट साइड पे आ रहा था। मैंने कहा था ये कोई अकाउंट नहीं है, ये दुनिया में एक नया ही अकाउंट इसने बना दिया जी। प्यारे दोस्तों उसको फिर हमें ना, जो अकाउंट गलत बनता है उसे खत्म भी तो करते हैं ना। वो शेयर इशू हुए थे, कैश डेबिट, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल क्रेडिट होना था। उसने कैश भाई अकाउंटेंट कैश या बैंक में नॉर्मली गलती नहीं करता, सही है? कैश या बैंक में तो भाई कोई जिस बंदे का अकाउंटिंग से ताल्लुक नहीं है वो भी गलती नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों दूसरे अकाउंट्स में सेकंड इफेक्ट गलत होता है।
तो हमने क्या किया था, उसने क्या किया, कैश या बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट, पता नहीं इस तरह करके ना, सब्सक्रिप्शन राइट रिसीव हो, उसने क्रेडिट कर दिया। हमने इसको खत्म करके डेबिट किया शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम को, फिर हमने उसको डेबिट करके प्रीमियम और कैपिटल को क्रेडिट किया। इधर क्या करेंगे सोचो। शाबाश शाबाश भाई, ये तो कट गया ना, ये तो मसला है भाई। इधर देखो, इधर ये रॉन्ग है, क्या है प्यारे दोस्तों, और ये क्या है बच्चों, करेक्ट। अब सबसे पहले गलत अकाउंट को खत्म करते हैं। बच्चों ठीक है, ये भाई इसे कहते हैं रेक्टिफाई करना। क्या करना, सही करना। क्या करना, अच्छा ये एंट्री अगर कभी आ जाए ना, तो ये तो मेरा ख्याल है आप जुबानी भी कर सकते हैं, वर्किंग की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। आप जब सस्पेंस अकाउंट को खत्म करेंगे तो माइनस इधर से क्या हो जाएगा, जब क्रेडिट करेंगे तो उल्टा कर दिया ना, ये तो जीरो हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं आएगा बच्चों। सस्पेंस अकाउंट बच्चों टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, ट्रायल को बैलेंस करने के लिए किताबों में आता है। जब गलती का पता चल जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, बोलो यार, खत्म। क्या कर देंगे, सही है भाई। और ये एम्बेजलमेंट लॉस आ जाएगा, डन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब रिकॉर्ड करने की बारी आई तो कर देंगे। दूसरा, ये ना डिबेंचर इशू की है 1 जुलाई पे, क्या था, इंटरेस्ट इस पे आएगा, डिबेंचर्स है ना लोन की तरह, 12% ये है। फाइनेंशियल जिसका था विच आर रीपेएबल इन 2020, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा। किस में आएगा, लोन नॉन करंट लाइबिलिटीज। बच्चों इसके बाद कहता है फाइनेंशियल चार्जेस कंप्राइज बैंक चार्जेस एंड बैंक, अब इसमें इंटरेस्ट भी तो आएगा ना, याद रखना हमेशा आपने इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। आपने खुद मतलब मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं की होगी। आपने कहना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इसीलिए तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है जी, हाँ अभी नहीं। दूसरा ये है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यूजफुल लाइफ 40 साल है। ये मैं आपको शायद होमवर्क में दूं करने के लिए, पहले थोड़ा समझाऊंगा फिर दूंगा इंशाल्लाह। और फिर है जी ये अक्रूवल वाला टैक्सेशन, ये तो मेरा ख्याल है आपको फौरन कर लेना चाहिए। अब आपको ये पता चला कि से रिटर्न है, इन्वेंट्री में मसला होगा, इसके अलावा ना ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी वाली बात, ये वर्किंग करनी पड़ेगी, डेट डिस्क्रिप्शन वाली। सही है बच्चों, इंटरेस्ट का मसला है, बाकी चीजें फिर आप लिख सकते हैं सही वाली। डन है, वो नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे। चलो ये कर दो यार, ये मुफ्त के नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये 16.5 मिलियन, अच्छा जी भाई मिलियन में जी 16.5 रुपीज इन मिलियन। अच्छा हमने अभी क्या किया, हमने थोड़ा सा ना क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है, एडजस्टमेंट्स वगैरह पढ़ ली। बच्चों अब ये कितना आएगा, 16 पॉइंट बोलो, डन है। टैक्स एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या हो जाएगी, करंट, थोड़ा कहां सबसे ऊपर लिखो, ये ना एस्टिमेटेड लायबिलिटी है, इससे इज्जत दो दूसरों को ज्यादा, क्योंकि वो कंफर्म लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तथा आपको भी इंशाल्लाह इज्जत मिलेगी जी, काम करोगे तो जी। प्रोविजन फॉर जी कितना बच्चों, ओके सर जी। सर इधर आप पॉजिटिव से लिख रहे हैं, समझ नहीं आती आप जी, इधर आप नेगेटिव। भाई ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है जी भाई, ठीक है, ये तो फौरन कर लिया करो। और आपने assumption ये लेनी है, टैक्स बिल्कुल ठीक है, जितना उन्होंने दे दिया, ये चाहे गलत, आपने कहना ये सही है, बस सही है, ये सही है, यही है बस, क्योंकि हमारा टैक्स का पेपर नहीं है ना, FAR का पेपर है। सही है जी। आप क्या करें, अब ट्रायल बैलेंस में जो चीजें हैं बच्चों उसको लिखते जाए ना, स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाते जाए। जिस चीज में मसला है बच्चों इधर देखें, बल्कि माजरत बच्चों ये थोड़ा मसला, हाँ एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, कल की थी ना। वर्किंग नंबर 1 किस चीज की होगी, ये फिंगर टिप्स पे हो चीजें। अगर कैश रोज का क्वेश्चन है, वर्किंग फलां डायरेक्ट मेथड है, तो वर्किंग 1 इसकी, 2 डेटर्स की, 3 क्रेडिटर की, 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद है बच्चों, ऐसे चीजें याद हो, ऐसे ऐसे उड़ते जाओ, चेपते जाओ बच्चों। आइए सेट का क्वेश्चन आ गया तो बच्चों फॉर्मेट याद हो आपको जी। वर्किंग 1 किस चीज की, भाई इधर लिखें गिवन, क्या लिखें बच्चों, नहीं मेरा ख्याल गिवन नहीं है शायद आज,
हाँ नहीं है ना आप, हाँ हाँ चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, परेशान ना होना, रोला ना डालना जी। वर्किंग टू जी, और दी वर्किंग नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ओके बच्चों, जी बच्चों ठीक है चांद, ठीक है बच्चों। चलो ये तो कंफर्म है ना, ये अब आपने इस तरह करना है, जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सर हमने वर्किंग 1 कर ली, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल में भी दी हुई, परेशान नहीं होना, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में कोई ना कोई मसला होगा कॉस्ट ऑफ सेल में, वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर ना भी हुआ तो फिर क्या हो गया भाई, फिर क्या हो गया, तो वर्किंग 1 ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ, एज इट इज लिख देना बच्चों, सही है, क्या मसला है, ना कोई एडजस्टमेंट आई तो ना सही। अब बताओ भाई स्टार्टिंग पॉइंट्स बनवाएं जल्दी भाई, बनवाते जाओ शाबाश। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जी, ओ यार माजरत, आज तो हमें इक्विटी भी बनानी पड़ेगी, और इक्विटी जो है ना ये तो वर्किंग तो नहीं है, ये तो मेन रिक्वायरमेंट है। अच्छा फिर मैं इस तरह करता हूं, इन्होंने इस तरह नहीं कहा तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं कंप्रीहेंसिव इनकम ए रिक्वायरमेंट है, ये बी रिक्वायरमेंट है, और ये क्या है सी। फिर इस तरह जरा थोड़ा आसान हो जाएगा ये। अच्छा एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में खुद बताएगा, मैं तो जरा आसान कर रहा हूं। बी और सी क्या है, चलो स्टेटमेंट ऑफ, वो ट्रांजैक्शंस कम देगा ना फिर, स्टेटमेंट ऑफ, ये 20 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी नहीं है ना जी। अभी आप करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जी। ऐसा हो सकता है कि वो प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दे देना बच्चों, इसके अंदर दे दे, हम तो तैयार होके जाएंगे इंशाल्लाह। तैयार होने से मतलब नहीं है कि आप जरा कोई, तैयार होने से मुराद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जी। मैंने कहा चीजें क्लियर करता जाऊँ ना साथ साथ जी। यासिर क्या प्यारे दोस्तों जी, यासिर जी, हाँ जी, ये क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन, देखो ना माशाल्लाह चेंजेस इन इक्विटी भी रिवाइज हो जाएगा है ना जी। 30 जून जी। लो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा गुड्डू, मैं ना जरा यार गलती, जरा गलतियों से बचने के लिए ना शेयर अच्छा रिजर्व जनरल वगैरह वो फिर देख लेंगे, हुए तो ठीक है, नहीं तो बस खली बल्ली, सरप्लस तो आएगा क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दी हुई है जी। अच्छा कहा उसने, नहीं कहा ना, हाँ फिर बनाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व देखें ट्रायल में तो नहीं आ रहे ना कहीं, तो भाई फिर ये बस ठीक है जी मोहतरम। हाँ जी जी, तोतल बनाना है जी, बना मेरा चांद, बना जल्दी कर, शाबाश तोतल बना जी। जी बच्चों अच्छा भैया मुझे बताएं जरा, गुड्डू बताओ, मेरी बात सुनो, वैसे शेयर, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, इक्विटी के अंदर ना बच्चों देखो शेयर कैपिटल में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आज इक्विटी आपने सेपरेट बनानी है। आज इधर जो आंसर आएंगे ना, इधर इधर क्लोजिंग वो उठा के उधर लिख देने हैं बस, सही है ना। जिस तरह यार वो सिखाया था कि एक्सट्रैक्ट, वो इसलिए सिखाया था इस दिन के लिए, बड़े इस दिन के लिए बच्चों, वो हमने वो एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे कि जी कभी हमें इस तरह बैलेंस शीट में लिखना पड़े तो यहां से उठा उठा के लिखेंगे। अब ये नहीं करना यहां भी वर्किंग करो, वहां भी वर्किंग करो, वहां भी वर्किंग करो, नहीं ये सही नहीं है जी बच्चों। शेयर कैपिटल ओपनिंग जरा बताते जाए,
भाई मजे की बात है, शेयर कैपिटल में जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, चेंज ही कुछ नहीं है, शेयर्स का डेटा ही नहीं दिया हुआ कोई। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ तो लिया आपने, कितना बच्चों? ओपनिंग ये मेरा ख्याल है जी 1 जुलाई 16। ओपनिंग कितना दोस्त? अच्छा जी, रुपीज इन मिलियन लिखना है आपने कहीं? चलो कहीं ना कहीं लिख लें अब जगह। चलो चलो भाई आगे चलो, आगे आगे बताओ, आगे क्या है इससे आगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा अब मैं भाई इधर देखो, 1 मिनट ऊपर देख लो, मुंह तां करो बच्चों। इधर रिटेन्ड अर्निंग लिखूंगा या फिर इधर जाके लिख लूं? आज तक यहां लिखते रहे, लेकिन अब इक्विटी भी तो आ गई है ना भाई, तो कहां लिखूं जी? आगे दोस्त, सेल्स। सेल्स फाइनल फिगर ना बनाना, से रिटर्न भी है, याद है? ये नेट से इसीलिए लिखा ना जी, से रिटर्न माइनस करें जी मोहतरम, है 472 यार अब ये पॉइंट वाला बड़ा मसला है, लेकिन अब करना पड़ेगा ना, उसने खुद किया। लेकिन एग्जाम में इंशाल्लाह ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं, इस तरह की नहीं, अजीब सा नहीं आते जी। आगे परचेजेस कहां जी? ओपनिंग स्टॉक इधर देखो, प्लस कैरी जेनवन वगैरह हुआ तो देख लेंगे, अभी परचेजेस लिखवाओ, बताओ कितनी है? पॉइंट भाई लिख लो ना, फिर मजबूरी है, क्या करें? आप खुद बताओ, रिटेन अर्निंग ओपनिंग में है क्लोजिंग में? पहले भी बताया है जी। क्या लिखा हुआ है भाई? मैंने उस दिन भी बताया था, रिटेन अर्निंग ओपनिंग है। क्यों भला? प्रॉफिट एंड लॉस सब खुद बना रहे हैं दोस्त, रिटेन अर्निंग ओपनिंग है। तो फिर ये देखो ना, ये एक्सपेंसेस वगैरह क्यों आ रहे हैं इसमें? अगर रिटेन अर्निंग क्लोजिंग होती तो प्रॉफिट उसमें ऑलरेडी ऐड होता, सही है ना? फिर ना इनकम आती इधर ट्रायल में, ना एक्सपेंस आते जी। ये ओपनिंग होती है। आगे बच्चों, आगे आगे। हाँ प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे ना, है प्रोडक्शन लेबर। भाई असल में पता क्या होगा, इधर देखो, जो परचेजेज है ना ये रॉ मटेरियल की होंगी, मतलब वो जो रॉ मटेरियल जिससे चीजें बनती हैं उसके ऊपर फिर लेबर ने काम किया, ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। किसके खर्चे हैं जी? कितना भाई? पूरा लफ्ज लिखवाओ, प्रोडक्शन लेबर। कितना दोस्त? आगे। अच्छा ये क्या होते हैं? चीज को बनाने के लिए जो आपके एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल, ये डायरेक्ट है बच्चों, जो लेबर उस पर डायरेक्टली काम कर रही है। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या भाई? देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जिस तरह बिजली का बिल आ गया, सही है बच्चों, यूटिलिटीज एक्सपेंस हो गए बच्चों, इंश्योरेंस हो गया प्यारे दोस्तों, सही है, डेप्रिसिएशन होगी बच्चों फैक्ट्री की, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों जी? भाई बात समझ गए हैं? ले सर, मैन्युफैक्चरिंग, कितना सर? ओवरहेड्स तो हम उधर नहीं लेते एडमिन में, और भाई ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चीज को बनाने के लिए जी दोस्त। कितना? आगे इन्वेंटरी के साथ तारीख लिखें। नहीं डेट बताओ ना भाई, जारी सी बात है ये ओपनिंग है। क्या है? अच्छा एक बात आपको बताई थी, अगर ओपनिंग इन्वेंटरी है तो साथ ट्रायल में क्या होगा? परचेजेस। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हिम्मत खुद करनी पड़ेगी, वो अदर इंफॉर्मेशन में होगा। ये नोट लिखवाया था आपको, पढ़ते हैं नोट शोट कोई नहीं जी। ओपनिंग स्टॉक बताओ भाई, पॉइंट। आगे एडमिन एक्सपेंस जी, गिवन गिवन गिवन, बताएं। आगे कितना? आगे दोस्त कहां लिखूंगा? कितने दोस्त? 0.3। अच्छा देखो इधर देखना, उन्होंने आपको अदर इंफॉर्मेशन में भी बताया
क्या जी फाइनेंशियल चार्जेस में एक तो बैंक कमीशन है, बैंक का कमीशन प्लस कुछ और चीजें भी आनी है, जो दे दिया ठीक है, बाकी हम खुद निकाल लेंगे जी। ठीक है, आगे बोलो। कैश एंड बैंक, बच्चों कैश एंड बैंक में नॉर्मली कोई गलती बोलो, फ्रॉड है तो जितने से कमी है आपके पर्स में, जितने पैसे हैं कितने हैं इस टाइम, भाई निकालना जरा थोड़े से भाई के पर्स से। जब आप रिकॉर्डिंग करने लगोगे तो आप क्या करोगे, आप अपना कैश ही कम रिकॉर्ड करोगे ना जी। भाई कैश देखो, कैश तो होता है ना भाई, ये तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही उतना करना है जितना पड़ा हुआ है। ये उसकी कोई इसमें अक्लमंदी नहीं है कि उसने अकल लगाई है, वो अल्लाह की तरफ से जितना पड़ा उसने रिकॉर्ड कर लिया, डन है। जी कितना आया भाई, ओए ओए ओवरड्राफ्ट ही होना जब 30 मिलियन तो वो ले गए जी। लो बच्चों, भाई कैश एंड बैंक किस साइड पे है, ये बात ना, ये बात आपको तंग करेगी शायद, ये वाली कौन सी भला, ये वाली सुनना। बैंक या कैश का, अच्छा कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता, कैश है या नहीं है नेगेटिव तो नहीं होगा ना, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो सकता है। भाई देखो हमारे बैंक में मिसाल के तौर पे जी 50 रुपए पड़े हैं, मिसाल दे रहा हूं, कितने पड़े हैं, एक बंदा 30 रुपए निकाल के ले गया। अब हमने तो 50 से रिकॉर्ड किया हुआ, हमने कितने से रिकॉर्ड किया, 50 से, लेकिन बाद में पता चला कि यार है तो 20 रुपए सिर्फ, तो भाई 30 से जो फ्रॉड हुआ उसको तो फिर -30 करके इधर अकाउंटेंट ने लिखा होगा ना, वो तो जारी सी बात है गिन के लिखे होंगे ना इधर तो जी। और एक असम्पशन हमेशा याद रखना, कैश एंड बैंक में नॉर्मली अकाउंटेंट गलती बोलो नहीं करता। और दूसरी निशानी मुहतरम, सस्पेंस अकाउंट आता ही तब है जब एक हेड ठीक है और दूसरा हेड क्या है, रॉन्ग। कैश में कोई मसला नहीं है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट कब आता है बच्चों, जब 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 चीजें बैलेंस नहीं हो रही ना, कैश तो उसने क्रेडिट कर दिया, लेकिन बच्चों बोलो शाबाश, डेबिट उसको पता ही नहीं है किसको करना, उसने किसको किया होगा, सस्पेंस, भाई सही है। और दूसरी बात याद रखना, जब तक वो खुद ना कह दे, आपने कभी कैश के बैलेंस में बच्चों बिला वजह पंगा नहीं करना। अकाउंटेंट जितना भी नालायक हो, नॉर्मली कैश का बैलेंस ठीक होता है, ठीक है। मैंने पूरे सीए में अभी तक शायद यह कोई इक्का दुक्का दफा देखा हो कि आई कैप के एग्जाम में कैश में मसला आया हो कभी। हाँ, एसीसीए के क्वेश्चंस में 2-3 दफा मैंने देखा कि वो कैश में भी एडजस्टमेंट मांग लेते हैं, लेकिन सीए में तो नॉर्मली एग्जामिनर की जम्पशन है बच्चों ये कि प्यारे दोस्तों, कैश का बैलेंस जब तक हम आपको ना कह दें आपने इसमें, या बैंक का बैलेंस इसमें पंगा नहीं करना। मेरी बात समझ रहे, जब तक वो खुद ना कह दे, और नॉर्मली वो नहीं कहता। कैश का बैलेंस ठीक होता है, बैंक का बैलेंस नॉर्मली ठीक ही होता है जी बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा, इधर ना कैश एंड बैंक लिखना ही गलत है। कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता बच्चों, कैश है या नहीं है, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो सकता है बच्चों। बैंक में अकाउंट है बच्चों, लेकिन इतने पैसे निकलवा लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ये मैंने अब समझाना नहीं, IAS 23 में समझाया था। बैंक कितना दोस्त, आगे ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेएबल, जी भी बात है वैसे। अच्छा, इसके बैलेंस में मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है जी, 40 कर लो। अच्छा, कोई मसला हुआ तो देख लेंगे आगे। एक्रेड एक्सपेंस, इसमें भी कोई मसला नहीं है सर, वो इंटरेस्ट में है ना, वो इंटरेस्ट पेएबल लहदा से लिखोगे। एक्रेड एक्सपेंस जी कितना, 20। मैं ना पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स लगा रहा हूं जी, इसी तरह ही लगाने चाहिए। आगे 2 तुम्हारा मुंह दर्द करता है 2 बताते हुए फिर जी। 20.2 तो 0 लिखवाओ ना यार जी। आगे 0 की वैल्यू है, वो हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है जी बच्चों। लो बच्चों जी, बच्चों रिडीमेबल शेयर्स, आ जाओ इधर बच्चों। ये देखो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बताओ बच्चों, ये हमने इक्विटी में भी बात की इसकी, हमने IAS 23 में भी इसकी बात की। ये लायबिलिटी है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा करंट है या नॉन करंट, बोलो। नॉन करंट है, कैसे पता चला, नीचे बताया हुआ है, पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर बताओ ना। कहता ये है जी, नहीं बताया,
ये तो डिबेंचर्स के बारे में बताया। हाँ नहीं बताया तो हम नॉन करंट ही समझ लेंगे जी। जी हाँ नहीं बताया तो फिर भाई नॉर्मली लोन को नॉन करंट ही समझते हैं ना जी बच्चों। अच्छा इसका ना है रेट, इंटरेस्ट का रेट है, वो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हम खुद करेंगे ना जी, वो तो नहीं बताया तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे जी। कितना? अच्छा रिडीमेबल बच्चा डिबेंचर्स, और बस कर दो, रामलीला चल रही है तुम दोनों की, चुप हो जाओ जी। डिबेंचर्स, लोन, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। अगर नहीं बताया तो अजम्पशन क्या है इसके पीछे? नॉन करंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस बताओ भाई कितना? अच्छा एक बात सुनो जी, ज्यादा पढ़ लिख गया है ना ये जी। 40.00 जी, अलग ही लेवल का बंदा है यार जी बच्चों। प्यारे भाई इधर देखें इधर। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो प्यारे भाई, जैसे इधर देखना गुड्डू, इधर देखना प्यारे भाई, इधर देखो, ये जो 10% दिया है ना, ये किसी मकसद के तहत दिया है। ये इंटरेस्ट हमें खुद निकालना पड़ेगा, याद रखना ये मेरी बात। डिबेंचर के साथ ना उसने रेट शेड नहीं दिया, लेकिन अदर इन्फो में दिया है, इसका इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट बच्चों बोलो जी बच्चों, चले जी आगे बोलो। अच्छा डिबेंचर्स भाई ये भी नॉन करंट, ये तो उसने बताया भी है कि नॉन करंट है, ये नीचे बताया हुआ है। कहता ये डिबेंचर्स पॉइंट नंबर 3 कहता रीपेएबल इन 2020। तो भाई हम तो बच्चों इधर हंसते हैं बच्चों, इधर देखो 2017 है ना, ये 3 साल के बाद जाके वापस करना, नॉन करंट है जी। अच्छा बच्चों आप ना अच्छे बच्चे, आप ना इन नोट दे दीजिएगा एक कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हमने नॉन करंट लायबिलिटी एज्यूम किया है, एक छोटा सा नोट दे दीजिएगा जी। नोट कहां देना है? वर्किंग से पहले पहले, क्वेश्चन खत्म होगा नीचे नोट्स दी बच्चों। आगे बच्चों कोई ऐत लिखना कितना सर, इसमें तो मसला और इंटरेस्ट में मसला, लोन में मसला नहीं है, सस्पेंस अकाउंट लिखने की जरूरत है, ये तो खत्म हो जाएगा ना जी। आगे बच्चों लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वर्किंग बनेगी, मैं पहले बता दूं, वर्किंग नंबर 4 कर लें। डेट भाई इसमें वो रिवैल्यूएशन वाली बातें हैं ना, डेट आगे प्रॉपर्टी कर लें बस, ठीक है। आगे सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है छोड़े बस, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बट ठीक है, प्रॉपर्टी है बस अपनी है, ठीक है जी। आगे ये ना आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके IFRS 16 बच्चों, IFRS 16 लीजिस का एक स्टैंडर्ड है, पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके जी। लो बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जी। असल में बाज़ औक़ात ना ये लीज पे प्रॉपर्टी ले ली जाती है प्यारे दोस्तों, 50 साल के लिए, 100 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स के लिए, 49 ईयर्स के लिए, 15 साल, 20 साल, 10 साल, ठीक है बच्चों, छोड़े बस इन बातों को जी। प्यारे भाई ये देख लेंगे इंशाल्लाह, इसकी वर्किंग करती बस जी। अच्छा आप बताओ, आगे बताओ बच्चों। अच्छा इसको निशान लगा लो ना, इसकी वर्किंग है एड कॉस्ट, ठीक है। मशीन एड कॉस्ट, हाँ मशीन बच्चों, मशीन इसकी तो, इस पे तो रिवैल्यूएशन नहीं है ना, वो तो प्रॉपर्टी पे है जी। मशीन इधर लिखेंगे जी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, शाबाश। वर्किंग नंबर 4 ये है मशीन, बताएं दी कितने से? 1 आगे। अच्छा ये है इंटेंजिबल, क्या है? अच्छा इंटेंजिबल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों वो मुख्तसर, वो आसान सी ट्रांजैक्शंस यार, जो कि बिल्कुल आसान है बच्चों, वो फिर इंटेंजिबल हमने रहने दिया, वरना फिर निकाल दी थी, ठीक है जी। जिनके पास पिछली किताब है ना, उनके क्वेश्चन का सीक्वेंस आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, वो ना असल में जिन क्वेश्चंस में इंटेंजिबल की बड़ी तगड़ी ट्रांजैक्शंस थी, वो फिर हमने क्वेश्चन ही निकाल दिए थे, डन है बच्चों जी। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल है, इंटेंजिबल जी। बताना भाई कितना आ रहा है इस पे? असल में अमोर्टाइजेशन होती है, क्या होती है जी, लेकिन इसका डेटा ही नहीं दिया, तो बस इंटेंजिबल एज इट इज लिख देना है, नहीं दिया हुआ डेटा
दिया हुआ डेटा। अच्छा कहता क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थर्ड, हुई जी प्यारे भाई ये मुझे समझाओ जरा, ये डेप्रिसिएशन अपने वाले साल की चार्ज हो गई है या नहीं? हाँ उर्दू में लिखो तुम पर, इन तीनों को इस तरह, तुम पर तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है। लिखो 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 भाई लिखो, शाबाश लिखो 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 लिखो, तुम पर तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है। सही है ना? तुम पर तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है। लेकिन ना, लेकिन सुनो, लेकिन प्रॉपर्टी में लिखो लेकिन तुम में मसला है, लेकिन तुम में मसला है। लिखो 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 लिखो, मैं क्यों कह रहा हूं इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन तुम में मसला है। जी मशीन भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया ना, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। दे द बुक वैल्यू फॉर एज इट इज रिजल्ट या लेवल जी और डेप्रिसिएशन ली आंखें खोल। जी ये सॉफ्टवेयर कर लो। नहीं वो नहीं, ये किस पुरानी किताब में है? नहीं में गलत कर दी है। ओके चलो इसको अपडेट कर देंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी लो बच्चों भाई इधर देखें जरा, ये फिर जवाब बता, इस इधर नहीं बताना, इसमें मसला है। मैं बताता हूँ क्या मसला है। भाई बताओ कितना आ रहा है? बस, और इधर -12 करोगे तो 8। लो बच्चों गुड़गुड़ हो गया ये तो। सर आपने, भाई उसने कुछ बताया इनके बारे में? नहीं बताया। इसके बारे में कुछ बताया, देख लेते हैं जी। अच्छा बच्चों एंड पे डेटर्स, ये ट्रेड रिसीवेबल ना को ना, जिसने कहा वो कहो जी। हाँ गुड शाबाश जी। लो बच्चों ट्रेड कितना यार? 66 पूरा जी। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया लेकिन आदतन गरीब हैं जी। बच्चे इधर देखो, इधर वो गुर्बत नहीं जिंदगी से जा रही है, असल मसला ये है। लो बच्चे इधर देखो, इधर देखें, इधर लो भाई इधर जी। प्यारे भाई अब इधर देखना, ये पॉइंट नंबर 2 जल्दी से कर दो, ये कर दो फौरन, ये कर दो जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर लो मेरे भाई इधर। अच्छा आप इधर देखें, कैश ऑलरेडी खत्म हो गया ना। अब ये एंट्री मैंने ऊपर कर दी है इसकी, ये सस्पेंस मेरे किधर गया भाई? ये रहा, ये रेक्टिफाइंग एंट्री, एम्बेजलमेंट लॉस डेबिट सस्पेंस अकाउंट। ये होता है एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसे एडमिन एक्सपेंस में ले लें, बेहतर है। ऑपरेशनल लेवल के ये एक एबनॉर्मल लॉस है ना भाई। क्या है जी? ड्यूरिंग, चलो देख लें पीछे सोल्यूशन में, देख लें जहां किया, देख लें दोनों सही। अदर में भी ले सकते हैं, एडमिन में भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे डिसाइड करके बता दें जल्दी से। अदर में है, ठीक है। लो भाई इधर आ जाएं, इधर ना लिखना है आपने, एडजस्टमेंट नंबर बताओ भाई जी कितना? और अच्छा एम्बेजलमेंट लॉस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट, वो सस्पेंस को यहां से फिर कम कर दो ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है भाई? बच्चों बोलो तो सही, बच्चों ठीक है? चलो ये फटक गई ट्रांजेक्शन, 5 भी गई और 2 भी गई। अच्छा जी प्यारे भाई इधर आओ, ये पॉइंट नंबर अब आ जाओ जी 3 पे। ये भी आसान है, सिंपल है बच्चों। इधर देखो, ये तो उसने बताया कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज एट 12% पर एनम। अब इधर देखना, ये छोटी सी बात, इंटरेस्ट ऑन
ये देखना, ये वर्किंग नंबर 6 की है बच्चों। डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स, ये है जी लोन आउटस्टैंडिंग 80 मिलियन ये है, 12% ये है, और 30 जून हमारा ईयर एंड है, 6 महीने का लोन आ जाएगा बच्चों 4.8। डन है बच्चों। और अगली बात इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। दूसरी बात रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, ये तो उसने रेट नीचे लिख के दे दिया ना भाई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे भी क्या है, इंटरेस्ट है 10%, देखो जाके। और उसने तारीख नहीं बताई कि किस दिन हमने इशू किया, तो भाई मजबूरन 12/12 करना पड़ेगा ना। बच्चे कहते सरल ये क्या बात हुई, उसने तो हमें बताया ही नहीं है, उसने तो हमें, तो भाई 0.3 का बैंक चार्जेस हैं 0.3 के जो उसने बताए हैं, बाकी हमें खुद निकालना पड़ेगा। ये 4 मिलियन कहां गया फिर, ये हमें खुद निकालना पड़ेगा ना। जहां भी लोन के साथ उसने ये इंटरेस्ट की परसेंटेज या अदर इंफॉर्मेशन में कहीं दी हो, तो आपने फौरन खुद कैलकुलेशन करनी है। क्या मेरी बात समझ गए हैं बच्चों? इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय नहीं तारीख बताई तो 12/12 4 ये आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो मेरा मशवरा है दोनों को इकट्ठा करके एक एंट्री करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल। चले जल्दी वर्किंग कर लें इसकी। जी जल्दी जल्दी वर्किंग कर लें बच्चों इसकी, जल्दी जल्दी, शाबाश जी भाई। वर्किंग, अच्छा वो वर्किंग ना मैं बताता हूँ, ये 6 कर लो, वो 5 में जरा फिर 5 किसी और चीज की है जी। चलो ये रेस कर देते हैं, आपके हिसाब से कर लेते हैं ये लोग जी। प्यारे भाई ओके, आप कहां लिखें इसे? प्लस कितना 8.8 वर्किंग नंबर, तो ये आ जाएगा भाई कितना 1 भाई। और पेएबल में भी आ जाएगा ना सर, कैश में नहीं आया होगा भाई, नहीं बताया तो इंटरेस्ट हमेशा पेएबल होता है, याद रखना जी। इंटरेस्ट पेएबल कितना दोस्त? 9.1 किथों आ गया? 0.3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जी। कितना जी सर? एडजस्टमेंट का रेफरेंस ना दें, वजह खुद आपने वर्किंग की है ना इसकी। ओ भाई सही है, तो पेपर में कहीं ये ना सोचने बैठ जाना इधर वर्किंग का रेफरेंस आना या एडजस्टमेंट का जी, मतलब इसमें 5-7 मिनट लगा दो। तरीका समझो यार, जो दिल करता लिख दिया करो, लेकिन बेहतर एडजस्टमेंट लिखो ना लिखो वर्किंग। हाँ अगर उसने खुद फिगर्स बता दी, जिस तरह फ्रॉड की 30 बताई थी, उधर फिर वर्किंग क्या करनी, वो तो आपको समझाने के लिए है जी। बच्चों ये पॉइंट नंबर 4 आपको घर से करने के लिए दे दूंगा। हाँ हाँ लेकिन अभी ये पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है, हाँ 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 अभी ये पढ़ा है जी। अब मेरी बात गौर से सुननी है, पहले आप मुझे ये बता दें जरा थोड़ी सी बातें। पहले मुझे जरा थोड़ी सी बातें ये बता दें बच्चों, सेल की एंट्री क्या होती है? सेल मिसाल के तौर पर 27 मिलियन की सेल है, रिसीवेबल डेबिट और रिटर्न की एंट्री क्या होती है? अच्छा रिटर्न को छोड़ें, जब सेल होती है ना तो इन्वेंट्री कम हो जाती है, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये कहते हैं ना, जैसे आपने इनकम की एंट्री की साथ ही एक्सपेंस की भी कर लो। क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा ज्यादा सेल होती है या कॉस्ट ऑफ सेल? क्यों सजाद साहब ज्यादा क्या होती है? ज्यादा खर्चा होता है या बच्चों से नॉर्मली सेल ज्यादा? अच्छा सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? उल्टी, सेल्स डेबिट या सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अब चीजें वापस आ गई तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एग्रीड बच्चों? एग्रीड? ये तो समझाने के लिए था। असल एंट्री ये है मेरे भाई, ये एंट्री है असल, ये एंट्री है असल बच्चों। ये मैंने ये अमाउंट कैसे निकाली ये जरा अभी आप छोड़ दो इस बात को, पहले आओ बच्चों इधर, ये एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ऑन 30 जून 2017 बच्चों मुतवज्जे होने का वक्त है, ये अहम वक्त है। ये एक कस्टमर रिटर्न गुड, एक कस्टमर ने चीजें वापस कर दी, सोल्ड अर्लियर जो आपने बेची थी पहले, इनवॉइस्ड एट रुपीस कितना 27 मिलियन की।
कहता नाइदर द रिटर्न, ना तो रिटर्न से रिटर्न हमने किताबों में इनकॉर्पोरेट की, ना ही नॉर द इन्वेंटरी रिसीव्ड, ना ही इन्वेंटरी को हमने बढ़ाया, स्टॉक को, क्लोथिंग स्टॉक को। कहता हैज बीन अकाउंटेड फॉर येट, अभी तक ना तो दो काम जो है ना वो नहीं हुए प्यारे भाई, ना तो रिटर्न एक काम ये, और ना ही इन्वेंटरी रिसीव्ड, ये दो काम बच्चों हमने अभी तक बोलो नहीं किए। तो कर दें बच्चों, से रिटर्न डेबिट, से रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, इन्वेंटरी बढ़ गई ना, चीजें वापस आई, इन्वेंटरी क्लोथिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो अब आपकी आई है सेट में काफी प्रैक्टिस हो गई है इसकी। अच्छा, द सेल हैज बीन मेड, अब ये बात जरा अहम तलब है बच्चों, ये अहम बात है प्यारे भाई। कहता सेल जो हमने किया ना, वो कहता कॉस्ट है ना, कॉस्ट, कहता कॉस्ट अगर 100 है, क्या है उसमें प्लस हमने 20 किया है, एट कॉस्ट प्लस 20। एक बात याद रखना, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल आएगी, मतलब 150 रुपए की सेल है प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट 30 रुपए है तो कॉस्ट कितनी है, 120, ऐसी है ना। अगर मैं आपसे कहूं कॉस्ट है 100, कॉस्ट है 120, इस पे प्रॉफिट हमने कमाया 30 रुपए का, तो सेल कितनी है, तो इक्वेशन दुनिया में ऐसे ही बनती है बच्चों, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो वो बराबर होता है किसके, बोलो सेल्स के। क्या मेरी बात समझे, क्या बात समझे। कहता द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एट जून कहता 30 2017, यानी साल के एंड पे वॉस कहता बच्चों, कहता 42 रुपए का हमारे पास क्लोथिंग स्टॉक है, ठीक है, जब गिना तो 42 का। कहता अदर देन द गुड्स रिटर्न एज फॉर, लेकिन इस 42, आप बताएं क्या कह रहे हैं, क्या, हाँ शाबाश, यानी अच्छा किस किस का अभी जरा पता चल जाएगा अंग्रेजी का लेवल के, किस किस का ख्याल ये है कि इस 42 मिलियन में बच्चों ये जो चीजें वापस आई हैं जिनकी कॉस्ट पता नहीं कितनी है, बोलो शाबाश, वो इसमें शामिल नहीं है। किस किस का ख्याल है कि इस 42 मिलियन में जो चीजें वापस आई हैं वो शामिल नहीं है जी, किस किस का ख्याल है कि शामिल नहीं है। हाँ अंग्रेजी पढ़ने ना, इसमें कोई हाथ खड़ा, अंग्रेजी पढ़ने एक दफा आप पता चल जाएगा। शामिल है 42 मिलियन में ये चीजें नहीं है, किस किस का ख्याल है कि हैं, हो सकता है बच्चों आपका यूनिक माशाल्लाह है और आप ही सही हो, ऐसा भी हो सकता है जी। न्यूटन यूनिक था, ठीक है, आपकी यूनिकनेस आपको मरवाएगी बच्चों किसी दिन जी। द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज, कहता जब हमने चीजें गिनी तो बच्चों 42 मिलियन, प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, 42 मिलियन। अच्छा एक मैं आपको बात अभी बता देता हूँ, एक स्टूडेंट है वो सीए की नहीं एससीसी है, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, नहीं शोखा नहीं कहना चाहिए, मुनासिब लफ्ज नहीं, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि यार एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो जो कहूँगा वो सही है सर, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है वैसे वो जी, मैं तो थोड़ा सा बजा बजू भी देता होता हूँ ना, थोड़ा बिस्ती शिस्ती कर देता होता हूँ, कहते आराम से बैठो भाई, बाकी बच्चों को साथ लेके चलना है, सर आप ऐसे पढ़ा लें, ऐसे पढ़ा लें, ऐसे पढ़ा लें, ऐसे पढ़ा लें, आपकी स्पीड तेज है, फलां स्पीड कम है, जल्दी पढ़ाया करें। आप टेस्ट होना शुरू हुए, एक ऐसा बच्चा जिसका काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल उस बेचारे ने ना अलिफ पढ़ी ना बे पढ़ी। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक ऐसा बच्चा जिसने क्या उसका नाम है FOA फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, उसको FAR के अंदर ले आए, तो भाई वो बेचारा घबराएगा ना थोड़ा थोड़ा। इसी तरह बेस वाले सब्जेक्ट उस बच्चे ने नहीं पढ़े, अब जब टेस्ट हो रहे हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस बंदे को मरवाता है, उस्ताद जो करवाता है ना बस उसकी बात मान लो जी। तो वो बच्चा जिसने काउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उसके माशाल्लाह वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहा है कि उसको 90% मार्क्स आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों। क्या उसका नाम है, जो मेहनती बंदा होता है ना वो कहीं ना अल्लाह उसको ना खड़ा कर ही देते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना बच्चों, ये मरवाता है इंसान को। और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले भाई हैं बच्चों, उसके कभी 60 हार हैं, कभी 65 हार हैं, कभी 60 हार हैं, कभी 65 हार हैं, तो भाई ये क्या है। हालांकि बातें प्यारे दोस्तों बड़ी बड़ी और काम जीरो है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। वो जो बेचारा जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको पता है मैं कमजोर हूं, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत उसे ऊपर ले गई है बच्चों किस बच्चे से, जिसने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं। क्या मेरी बात समझ रही है भाई जी हैं। हाँ दुकान पकौड़ों की, और आगे से क्या निकले समोसे। अच्छा बात करोड़ों की। द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज एज एट 30 जून 17, क्या था इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी है बोलो 42 मिलियन।
अदर देन द गुड्स, उन गुड्स, अंग्रेजी पढ़ा करें, जब कोई सवाल पूछे ऐसे अल्लाह मुंह उठा के ना क्या करें, अंग्रेजी पढ़ा करें कि क्या लिखी है, उन चीजों के अलावा जो ऊपर हमने मेंशन की, यानी 42 मिलियन के अंदर रिटर्न वाली चीजें शामिल है, अंग्रेजी पढ़ा करें, रीडिंग अच्छी करें बच्चों अपनी। अच्छा जी, एज फोर मेंशन का मतलब जो ऊपर मेंशन है उनके अलावा, सही है, फोर मेंशन का मतलब कि 4 दफा मेंशन, ये नहीं कहा उसने जी। आप इधर देख, इधर आप इधर देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों क्या है, सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, याद रखना, कल इंशाल्लाह टाइम मिला तो थोड़ा समझाएंगे आपको। जी जी जी, चलो बस थोड़ा सा 2-3 मिनट और है जी। अच्छा इधर देखें, इधर, हाँ तुम्हें लेने आए हैं जी। जो अल्लाह ने जो जेंडर तेरा बनाया उस पर शुक्र अदा कर, अल्हम्दुलिल्लाह क्या जी, जेड़े लेके जाएंगे वो भी जी। बच्चों इधर है कॉस्ट है 100, क्या है बच्चों, इसमें अगर मैं 20 ऐड करूं तो 120 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, 120 बन जाएगा, 120, सही है बच्चों जी। लो बच्चों इधर देखें, अब हमने ना कॉस्ट में 20 ऐड करने हैं तो 120% बनेगा। हमारे पास सेल की अमाउंट है जो कि 27 मिलियन है, हमें चाहिए क्या, कॉस्ट, हमें चाहिए क्या, कॉस्ट, हमें चाहिए क्या, बोलो, कॉस्ट चाहिए बच्चों। 27, मैं ये कल समझाऊंगा इंशाल्लाह दोबारा, अभी फिलहाल बस इसको याद है जी। 27 मिलियन, हमें जवाब चाहिए ज्यादा वाला 27 मिलियन से या कम वाला, कम ना, तो ज्यादा वाली परसेंटेज से डिवाइड करके कम वाली से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आएगा 22.5। मैं कल समझाऊंगा इंशाल्लाह, आज बच्चों को लेने आ रहे हैं, जैसे इनको भी अभी लेने आ गए हैं जी। प्यारे भाई इधर देखें, ये कल मैं समझाऊंगा, अभी बस इसी तरह समझ लें। प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब आप एंट्री करेंगे, से रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, इन्वेंटरी डेबिट करंट एसेट, बच्चों डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, बस 1 मिनट दें, ये लिख लूं फिर छुट्टी जी। से रिटर्न में कितना लिखूंगा, ठीक है बच्चों, इसकी कोई वर्किंग नहीं है, एडजस्टमेंट का रेफरेंस दें जी, कितना आया वो कल देख लेंगे। और बच्चों माइनस कितना कर दें, माइनस, चले जाइए आप, माइनस कितना कर दें, हैं सेल 27.5 तो नहीं है ना, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और अब इन्वेंट्री बच्चों, अब कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा पहले एक दफा इन्वेंट्री तो लिख लूं ना, इन्वेंट्री असल में कितनी थी जरा बताएं, ठीक है बच्चों, 42 तो उसने गिनी ना, 1 2 4 5 7 8, प्लस इसमें कितना करूंगा, ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग का रेफरेंस बताओ अब, ये 6 होगी, डन। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल क्या करूंगा मैं जी बच्चों, बल्कि इस तरह कर लें, इधर देखें, इधर देखें बच्चों, जब मैं क्लोथिंग स्टॉक को बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल, 2 तरीके हैं यार, देख लें आपको क्या पसंद आता है जी। क्लोथिंग स्टॉक, ये इधर 42 लिखूं और इधर अलग से मैं 22.5 लिखूं, या फिर बेहतर ये नहीं है मैं इकट्ठा ही बस जो क्लोथिंग स्टॉक, सही है ना जी, हाँ ऐड, हाँ भाई जब क्लोथिंग स्टॉक कम होगा तो ऑटोमेटिकली कितना भाई बच्चों, ठीक है इतना ही बनता है ना, आप गिन लें बेशक, ठीक है बच्चों। चलो ये आपकी वर्किंग बनी क्या, 6, ठीक है बच्चों, ये मैं कल इंशाल्लाह दोबारा समझाऊंगा, ये परसेंटेज वाली बात दोबारा समझानी पड़ेगी जी, ठीक है बच्चों, ठीक है चलें। अच्छा 1 मिनट रुकना, नहीं पढ़ा रहा, कसम से नहीं पढ़ा रहा, इधर देखें भाई, कल मैंने ना भाई सुनो, कल मैंने यहां से बात शुरू करनी है, प्लीज इधर देखो भाई, सुन लो ना इधर, ओ भाई 1 मिनट दे रहा बस, नहीं पढ़ा नहीं रहा, इधर देखो भाई, जो है ना प्रॉपर्टी क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। असल मसला लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या है, सुनना यार सुनना प्यारे भाई, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में मसला ये है, रीवैल्यूएशन हुई है किस दिन, साल के शुरू में, लेकिन किताबों में वॉज रीवैल्यूड किस दिन बच्चों, साल के शुरू में, लेकिन हमने किताबों में रीवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट, इसका मतलब, इसका मकसद मतलब इसका इधर देखना इंपैक्ट क्या है, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन पुराने वाले तरीके पे आई, इसका मतलब है रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन,
जो पुराने वाले तरीके पे प्यारे दोस्तों रीवैल्यूएशन है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, और नए वाले तरीके के मुताबिक रीवैल्यूएशन को, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये तो साल के एंड पे है, ये भी गलत है, ये भी क्या है, ये इंशाल्लाह कल देखेंगे। भाई ये ना हैंड आउट दे दें, अच्छा आप इस तरह करें, यहां रख दें हैंड आउट, ये खुद ही बच्चे लेते जाएंगे। ठीक है, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज। अभी रुक जाओ जी, ठीक है, ये